रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थे। नाम तुम्हारा रतन मोहिनी शिव बाबा के प्यारे थे। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थी। नाम तुम्हारा रतन मोहिनी शिव बाबा के प्यारे थे। बन के फरिश्ता उड़ चले तुम, देख रहा है जग सारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। स्नेहमयी और वात्सल्य के दिव्य शक्ति वरदानी थे। ब्राह्मण कुल के शान थे दादी, सच में दिव्य कहानी थे। स्नेहमयी और वात्सल्य के दिव्य शक्ति वरदानी थे। ब्राह्मण कुल के शान थे दादी, सच में दिव्य कहानी थे। याद रहेगा सबको आपका मुस्काता वो मुख न्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। अभी अभ्यास करो। एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प पन एकाग्र एक बाप दूसरा न कोई। इससे एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प के एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ
ओम शांति। मैं मास्टर 100% परम पवित्र विघ्न विनाशक महावीर अचल अडोल आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए तुम अनन्य पवित्र आत्माओं की, महावीर बच्चों की विघ्न विनाशक स्थिति का सहयोग बाबा चाहता है। इस स्थिति द्वारा आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना का कार्य करने के निमित्त हो। प्यारे बाप दादा द्वारा चुने गए मार्ग द्वारा सभी निमित्त आत्माओं का सहयोग और साथ हर कार्य में लग रहा है। ये गर्भ संस्कार, होलिस्टिक IVF, IUI, डिवाइन बर्थ के प्रोजेक्ट बाप दादा की छत्र छाया में सफलता की सीढ़ियां चढ़कर ऊंच शिखर पर शान से पहुंच रहे हैं। इसी के साथ निमित्त आत्माओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए विशेष वैल्यूज के आधार पर विहासा के कार्यक्रम भी सफलता पूर्वक हो रहे हैं। प्यारे बाप दादा के संग श्रेष्ठ श्रीमत से श्रेष्ठतम कार्य हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। शिव बाबा ने अपना बनाया, हर रहस्य हमको समझाया। अंधेरों से नाता मिटाया, ज्ञान को दीपक जलाया। अब तो चलना है उस राह पे जहां ना कोई दर का साया। मन को शुद्ध कर सत्य को थामे, हर सांस में प्यार समाया। अब हम तो पावन बन के पावन दुनिया में जाना योग बल से, सच्चे संकल्पों से दिव्यता को लाना है। आयुबगल से दिव्या जदम को लाना है। हरे कर्म
बसानी, हर सोच को फूल बनाना। जहाँ हो क्रोध वहाँ करुणा, जहाँ हो धाव वहाँ सहारा। जानी बन हर पल को जीना, हर दिल को रोशनी देना। जैसे चांदनी रात में छाई, वैसे खुद को चमकाना। अब हम तो कांवर बनकर पावन दुनिया में जाना है। योग बल से सच्चे संकल्पों से दिव्यता को लाना है। ना रुकना है ना झुकना है, आत्मा को अब उड़ना है। शिव बाबा का साथ मिला है, हर मंजिल तक पहुंचना है। हाँ हमको पावन बनके पावन दुनिया में जाना है। योग बल से प्रेम के जल से नया सवेरा लाना है। दिव्य जन्म को लाना है, हाँ दिव्य जन्म को लाना है। ओम शांति। अभी हमारे बीच में आज डॉक्टर मंजू गुप्ता दिल्ली से ज्वाइन हुए हैं। हम सभी हमारे परम आदरणीय प्यारी दादी दादी रतनमयी जी को हर दिन श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। तो हमारे बीच में आज दीदी ज्वाइन हुए हैं, डॉक्टर मंजू गुप्ता। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दादी के प्रति श्रद्धांजलि दे। साथ में हम सभी ब्राह्मणों को अभी क्या करना है, कैसे गर्भमहल का भी निर्माण करना है, इसके ऊपर भी दीदी हमें गाइड करेंगे। तो आदरणीय मंजू दीदी जी। ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने सभी ब्राह्मण कुलभूषण राज ऋषियों की सभा में आकर। ये भी एक हमारा दिव्य संस्कार कहो, कल्चर है कि अपने पूर्वजों का रिगार्ड रखना, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। और हमने तो बचपन से, जब से जन्म लिया, सभी दादियों का प्यार पालना और उनका हर कार्य में सहयोग जी भर करके प्राप्त किया। एक एक दादी ने हमें गुण और शक्तियों से नवाजा और बाबा के बहुत नजदीक लाया। तो ऐसी दादियों का बारंबार हम नमन करते हैं, उनको भावभीनी दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और मेरे मन में जो श्रद्धांजलि का भावार्थ है वो यही है कि जो और जैसा जीवन उन्होंने जिया और मार्ग प्रशस्त किया, हम वैसे बने और दूसरों को बनाएं। दुनिया में जब कोई नहीं था, तब ये छोटा सा एक अकेला ब्रह्मा बाबा और उससे निकले हुए ये आधार मूर्त दादियों ने
इस यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुंचाया। दादी मात्र 12 वर्ष की थी जब यज्ञ में समर्पित अपनी माँ के साथ आकर हुई, और उसके बाद अपना संपूर्ण जीवन सेवा के प्रति लगा दिया। वेरी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी थी दादी। यज्ञ में ही उन्होंने पढ़ाई की, जो बाबा ने स्कूल खोला था। और दादी ने हमेशा अपने आप को, जो उनकी 3 विशेषताएं मुझे बहुत भाती हैं, वो कि ऑलवेज रिमेम्बर दैट आई एम गॉड्स चाइल्ड, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो हर बला से बचा हुआ हूँ, बालक जो मालिक हूँ। सेकंड, जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, वो यही कि वो हमेशा अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझती थी। मुरली पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, यहाँ तक कि भी बीमारी चाहे कैसी भी आई, दादी की आंखें भी बनी, तो भी दादी ने सामने बैठकर, क्योंकि उस जमाने में काला चश्मा लगाना जरूरी होता था और थोड़ा परहेज रखा जाता था, मगर फिर भी वो क्लास में आई और आकर बैठकर उन्होंने मुरली सुनी। तो दीदी ने बोला कि आप दादी स्टेज पर आइए। बोले सामने बैठकर सुनने का अपना ही आनंद है, और यहाँ से मुरली ठीक से। तो कईयों ने बोला भी दादी आप क्यों आ गई। कहा कि ये मन भी बड़ा चंट चालाक है, अगर इसको एक बार आदत डाल दिया ना कि डिसिप्लिन में चलो तुम छुट्टी मारो, तो ये फिर नए नए बहाने ढूंढता रहेगा। तो ये सीखने की बात है कि धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए। मुरली पर दादी का विशेष अटेंशन पढ़ाई पर रहा। और तीसरी दादी की विशेषता थी अथक सेवाधारी थी, अंत तक उनकी हड्डी हड्डी सेवा करती रही। कितनी बड़ी उम्र तक भी दादी देश विदेश के चक्कर लगाती। दादी को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया, इतना कुछ, लेकिन निरअहंकारिता से। और सबसे बड़ी बात, विशेषता मैंने हमेशा देखी कि वो कहीं भी होती थी, जा रही होती थी, वहीं से ही दूर से मुस्कुरा कर हाथ देकर बुला लेती थी, पूछ लेती थी भाई चतुर्भुज में से एक और कहाँ है। सो दैट वाज द क्लोजनेस। तो ऐसी दादी को दिल से बहुत 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 हम उनके लिए, हम उनके आगे नमन करते हैं, और हम दादी वायदा करते हैं कि जो आपने किया, हम उसी मार्ग पर चलकर, निमित्त बनकर, निर्माण रहकर निर्माण का कार्य करते रहेंगे, और सभी को निर्वाण जाने का रास्ता सहज बताएंगे। तभी बाबा ने इन बातों को मुरली में दोहराया, और ये बहुत ही हमारे पुरुषार्थ के लिए जरूरी है। करण करावन हार तो बाबा ही हैं। हमें तो भाग्य है जो उन्होंने हमें चूज किया है, निमित्त बनाया है। तो हमें किस बात का अहंकार होना चाहिए? हमेशा निर्माणता हो, निरअहकारिता हो कि मेरा परम सौभाग्य दैट बाबा इज यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। बीच में मैं रोकती हूँ, बाकी सब स्क्रीन से गायब क्यों हैं? यू शुड ऑल ओपन योर स्क्रीन्स। जब हम बैठते हैं क्लास में, तो हम पर्दे के पीछे क्यों बैठते हैं? वी आर ऑल अटेंटिव एंड राइट फ्रॉम 3:30 मॉर्निंग वी आर इन मेडिटेशन एंड डूइंग ऑल दिस. So everybody should open the screen, not that ki one person is speaking and only one or two are just sitting. तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्लास में आते हैं तो खुल करके बैठना चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत दिल को छूती है कि हम बाबा की सेवाओं को आगे से आगे, जिसके अंदर जो भी विशेषताएं हैं, उनको यज्ञ सेवा में लगाएं। बाबा से प्रीत माना, यज्ञ से प्रीत माना, ब्राह्मण परिवार से प्रीत माना, ब्राह्मण माना ही विश्व कल्याणकारी आत्मा। ब्राह्मण केवल अपने लिए ये जन्म नहीं है, ये जो मर जीवा जन्म हमें श्रेष्ठ जन्म और भाग्य मिला है, ये जन जन की सेवा के लिए मिला है।
और आज की सबसे बड़ी जरूरत है हमारी संतति, जो तो आ गए हैं, उनको तो हम योग और ज्ञान के बल से अपने धारणा स्वरूप जीवन से सवार ही रहे हैं, बाबा की सेवा के निमित्त बने ही हुए हैं। लेकिन जो अभी संसार में आने वाले हैं उनके लिए क्या? ये बहुत ही सुंदर हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत ही सुंदर, क्योंकि शुभदा ने तो इसको साकार रूप दे दिया। हम वैसे ही करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत आगे अभी बढ़ गए और बहुत ही खूबसूरत इसको रूप दिया है, जो फैल रहा है बड़ी ही तीव्र गति से और फैलता रहेगा, क्योंकि आज की नीड है गर्भवती महिलाओं को उस रूप से उनको ग्रूम करना, उनको उस रूप से ट्रेंड करना कि वो मनचाही संतान, एक डिवाइन बच्चे को संसार में ला सकती हैं। और उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक संकल्प शक्ति। वन थॉट कैन चेंज माई लाइफ एंड एनीबडीज लाइफ। सो यहाँ पर एक थॉट क्रिएट करना और उसके अनुरूप एक मानचित्र, एक नक्शा तैयार करना, विजुअलाइज करना, माना उसको एक्चुअलाइज कर लेना। क्योंकि संतान तो खाली माँ तो उसको एक कॉस्ट्यूम ही तो बनता है ना, माँ के गर्भ में पहनने वाला तो परमात्मा की दिव्य संतान है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ऐसी भावनाओं से बैठना कि एक इस गर्भ में आने वाला, एक इस सीप के अंदर आने वाला एक ऐसा श्रेष्ठ मोती हो जो परमात्मा गुणों और दैवी गुणों से भरपूर हो। तो उसकी तैयारी इवन हम लोग गर्भ धारण करने से पहले, दो हु आर एस्पायरिंग फॉर अ बेबी, उनको कराई जाती है। तो जरूर है कि हम अपने संकल्पों से आज हम यहाँ तक पहुंचे, बदलाव हुआ ना, हम क्या थे, क्या से क्या बने हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम कौन सा ज्ञान योग हमें पता था, कुछ भी मालूम नहीं था, बट यू वी कुड अचीव ऑल दीज थिंग्स इफ आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। तो मेरे बदलने से संसार बदलेगा। और जब संसार बदल सकता है तो क्यों नहीं डिवाइन गर्भ भी हो सकता। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, कि जब हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि एक संकल्प शक्ति से ब्रह्मा ने 4 कुमारों को पैदा किया, इसमें आता है कि सनका, सनातना, सनातना और संदना और सनत कुमार, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा ने संकल्प से 4 इनको कुमारों को पैदा किया, मनसा शक्ति से, संकल्प शक्ति से। फिर जब हमने देखा कर्ण का जन्म, सूर्य को इन्वोक करने से कुंती को पुत्र पैदा हुआ कर्ण, ना, कैसे एक संकल्प शक्ति से, यज्ञ रचने से द्रुपद ने द्रौपदी और द्रुम्ने को जन्म दिया। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये हुआ है तब तो आज एग्जाम्पल्स हैं। एंड द साइलेंस शक्ति इज बियॉन्ड साइंस दैट वी ऑल नो। जहाँ साइंस नहीं पहुंच सकती, वहां हमारी साइलेंस की शक्ति सब कुछ कर सकती है। तो हम सबकी दुआ है और हम सबका सहयोग है कि हम सब साथ मिलकर उस मंजिल तक पहुंचे कि पहुंचे। विनाश लीला तो दिखाई दे ही रही है ना, तो स्थापना गुप्त रीति से चल रही है और ये तो होना ही है। लगता था ना लोगों को असंभव, ये ब्रह्मा कुमारी क्या, वो भी जमाना था लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। आज वो भी जमाना है कि हमें देखकर लोग आइए, पधारिए, और हजारों की संख्या में आह्वान करते हैं। इन्हीं शब्दों में शुक्राना है बाबा का, बार बार ग्रेटिट्यूड टू आवर सुप्रीम फादर, सुप्रीम आदिदेव, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारी आदरणीय दादियां और यज्ञ के बड़े बड़े हमारे दादाएं
और यज्ञ के जो अभी बालक सो मालिक हैं, जो ऐसा सुखद संसार बना रहे हैं, अपने अपने फील्ड में रचना रच रहे हैं. एंड माय डियरेस्ट एंड लविंग सिस्टर शुभदा नील, हु इज taking this project to heights with the cooperation of everybody. सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं. मन के भावों से हम सभी समर्पित हैं इस प्रोजेक्ट के लिए. ओम शांति शांति शांति. ओम. थैंक यू दीदी, आपने बहुत अमूल्य समय निकाला. मुझे पता है कि आप अव्यक्त मुरली क्लब और क्लास आपका 5:45 बजे तक चलता है, फिर भी आप ज्वाइन हुए, आपने सभी को भरपूर किया. और विशेष आदरणीय दादी, आप सभी, आपने सभी दादियों की पालना ली हुई है. मेडिकल विंग के आप फाउंडर मेंबर है और आपने आकर सभी को भरपूर किया. और अभी आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा परिवार, लेकिन इसमें भी आप, अभी आपके साथ 5 गायनेकोलॉजिस्ट है, तो 5 पांडवों ने करके दिखाया. तो मुझे पूरा विश्वास है ये गर्भमल का जो एक पर्वत है, ये 5 पांडव है ना, जरूर उठाएंगे. और आपकी हमेशा ब्लेसिंग साथ है. जब प्रोजेक्ट शुरू किया, मुझे पता है कि आपने कितना सपोर्ट दिया था और मेडिकल विंग के सभी ने सपोर्ट दिया था. तो आप बीच बीच में ऐसे ही आकर सभी को भरपूर करते रहना, गाइड करते रहना. अवंतिका भी ज्वाइन हुई है, डॉक्टर अलका पाटनकर नागपुर से ज्वाइन हुए हैं, स्वाति ज्वाइन हुई है. तो ये सारे 21 दिन की भट्टी हमने 7 तारीख से शुरू की थी और फिर ये 8 तारीख से फिर हमने दादी के प्रति श्रद्धांजलि भी देना, अर्पण करना चालू किया. और मुझे लगा कि ये ड्रामा परफेक्ट है, कल्याणकारी, की दादी का गर्भमेल ऑलरेडी चालू है और उस गर्भमेल के लिए हम सकाश दे रहे हैं. तो यही दादी के प्रति श्रद्धांजलि रहेगी. थैंक यू सो मच. आप ऐसे ही हमें भरपूर करना. थैंक यू. ओम शांति. थैंक्स अ लॉट. ओके. ओम शांति. जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में. जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में. बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में. बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में. जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में. जीवन का